सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू। बीजेपी महिला मोर्चा ने सीएम धामी का किया धन्यवाद। कहा, महिलाओं को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता। चारधाम यात्रा में 100 दिन बाकी, तैयारियों में जुटी सरकार। सीएम धामी बोले, चारधाम यात्रा पर जोशीमठ का नहीं होगा कोई असर। राज्य में चलाया जा रहा ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान। लोहाघाट पुलिस ने एक चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 किलो से ज्यादा चरस भी बरामद। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पश्चिम दिशा की सक्रियता होने से अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है जोरदार बारिश। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी महिला मोर्चा से संवाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष और जिनका पूर्व में विधानसभा के सदस्य के रूप में भी लंबा कार्यकाल रहा है, मातृशक्ति की प्रतीक महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बहन आशा नौटियाल जी, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन नेहा जोशी जी, मंच का संचालन करने वाली पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रही महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री बहन गीता रावत जी, सभागार में उपस्थित हमारी पहले महिला मोर्चा के प्रदेश की अध्यक्ष और अनेकों दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया है, आदरणीय दीदी हमारी भावना मेहरा जी, शांति मेहरा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रुचि भट्ट जी, भावना शर्मा जी, प्रदेश मंत्री के रूप में कमली भट्ट जी, रीता चमोली जी एवं मीडिया प्रभारी नेहा शर्मा, शकुंतला देवलाल जी, अंजलि सेमवाल जी, सरला खंडूरी जी, शकुंतला जगवान जी, विमला नौटियाल जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति। अब मैं एक एक का नाम लूँ तो बड़ा लंबा हो जाएगा। वहाँ दीदी हमारी निगी जी भी बैठी हैं पीछे आकर, और सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता बहनें और शिक्षा जगत से भी जो लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, हमारी जो लॉ डिपार्टमेंट की मिश्रा जी, दीक्षित जी हैं, और हमारी शिक्षार्थी बहनें, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी मातृशक्ति को नमन करता हूँ। सबको प्रणाम। क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं आप सभी मातृशक्ति को, अपनी कर्मठ बहनों को हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे आज पहली बार इस सभागार में आए होंगे
इस सभागार कुछ लोग तो पहले भी आए होंगे, कुछ लोग पहली बार आए होंगे। जो पहली बार आए हैं और जो बार बार आए हैं, मैं सबका मुख्य सेवक सदन है इसका नाम। अब पहले ये जनता दर्शन हॉल होता था इसका नाम अब हम लोगों ने बदल दिया है। ऊपर लिखा होगा देखिए, मुख्य सेवक सदन। मुख्य सेवक सदन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप सब लोगों ने जो यहाँ पर सभी लोगों ने उपस्थित होकर, और विशेषकर से हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और मुझे धन्यवाद करने के लिए, मेरा सम्मान करने के लिए आप सब यहाँ एकत्र हुए। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये पूरे हमारे प्रदेश की संपूर्ण मातृशक्ति का सम्मान है। आप सभी के चेहरों की मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर मुझे सच बताऊं तो बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं देख रहा हूं कि आप लोग सब इतने खुश हो, और खुशी का कारण भी है। वैसे बहुत मुश्किल से ये काम काफी कठिन था। पहले हम लोगों ने जैसे ही यहाँ से उच्च न्यायालय का फैसला आया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी काफी संघर्ष हम लोगों ने किया। लगातार इसकी मॉनिटरिंग करी, और कुछ लोग तो समय समय पर जो जरा सा भी कुछ कोर्ट भी कोई निर्णय लेता है उसको भी सरकार के ऊपर थोप देते हैं। क्योंकि कोर्ट एक स्वतंत्र इकाई है, उस पर उनके अपने निर्णय होते हैं, अपनी कार्यप्रणाली होती है, वहां पर कई सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है, उसके बाद जो भी डिसीजन आता है। उस समय भी एक बहस छिड़ गई, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि हम मातृशक्ति के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम विधेयक के रूप में भी इसको लाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने माननीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में इसकी पैरवी करी। सरकार वहां पर एसएलपी के माध्यम से गई, और हमने वहां पर जो भी हमारी पैरवी हो सकती थी उस पैरवी को किया। तो माननीय न्यायालय ने जो यहाँ का निर्णय था उस पर रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद भी हम चाहते थे कि इसको असली जामा पहनाया जाए, और इस बार के विधानसभा के सत्र में हमने विधेयक के रूप में इसको लाकर एक विधेयक का स्वरूप कर दिया, और उसमें पूरी तरह से गवर्नर साहब ने भी हमको जो है स्वीकृति प्रदान कर दी, उन्होंने भी अनुमोदन कर दिया, और अब ये 30% का आरक्षण हमारा आगे के लिए लागू हो गया। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई भी देता हूँ। आप सबका धन्यवाद कि आप ही सब लोगों से ये प्रेरणा मिलती है कि इस प्रकार का जो काम था, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी था। जैसा अभी नेहा ने कहा कि दिल्ली में, बम्बई में, अन्य शहरों में बहुत जो हमारी जहाँ का एक पहले से ही उस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिलता है उनको बचपन से, वहाँ की महिलाओं को, मातृशक्ति को। हमारे यहाँ तो बड़ा कठिन है, दुर्गम है, और मैंने तो स्वयं देखा है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने पर भाजपा महिला मोर्चा समेत अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाई कोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला 36 आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की लगी रोक हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर हरी झंडी दे दी है। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर अब तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही, ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा, राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिलेगा। उत्तराखंड की बेटियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं
उनको नौकरी के क्षेत्र में भी 30% आरक्षण मिलने के बाद वो उत्तराखंड की प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ उत्तराखंड की सेवा कर पाएंगी। और जो उनका ध्येय रहता है कि हम अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छे स्थान पर बैठ के लोगों की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे, इसके लिए उनके ध्येय को समझते हुए, उसके मन को भांपते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे करके उनके भविष्य को और उज्जवल बनाया है। मातृशक्ति काफी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, अपनी मातृशक्ति को शुभकामनाएं देता हूं कि वो निश्चित रूप से पहले की भांति और ज़्यादा द्रुत गति से वो समाज के हर क्षेत्रों में आगे आएंगे। बागेश्वर धाम छतरपुर मध्य प्रदेश के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हरिद्वार कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर पहुंचे, जहां पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत हुआ। उस दौरान उन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पतंजलि योग पीठ, योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण सहित सभी प्रमुख सनातन धर्म आचार्य का साथ मांगा, जिस पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि देश को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ हैं। साथ ही कहा कि हमारा मार्ग अलग है पर विधा एक है और लक्ष्य भी एक है। उनका यहां आना सुखद रहा। हमारे पास उनका आगमन हुआ, हम मिले, दोनों को अच्छा लगा, क्योंकि विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है। तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की और आगे देश के लिए किस तरह से और भव्य और सुंदर इस देश को बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, उसके लिए जो सनातन वैदिक हमारे ऋषियों का मार्ग है उस पर और बेहतरीन क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र को बेहतर बनाना है और उसके लिए हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन पर हमको कैसे आगे बढ़ना है, इन्हीं पर बात। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत समस्या समाधान शिविर आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में बिजली के बिल, संयोजन, ट्रांसफार्मर आदि से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बता दें कि विद्युत विभाग द्वारा अब तक 278 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया है, जिसकी सराहना आम जनता ने भी की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है। हाथ से हाथ जोड़ो के जरिए पार्टी घर घर लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लक्सर पहुंचे, जहां से उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली। वहीं इस यात्रा में तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता शामिल हुए। इसी दौरान दोनों नेताओं ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार के शासनकाल में अलग अलग मुद्दों का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला और केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दिया। भाजपा खेमे को भी सवालों के कटघरे में उन्होंने खड़ा किया है। तहजीब को करना है, हमारी जो संस्कृति के संग खिलवाड़ हुआ है, गंगा जमनी तहजीब को खत्म किया है, उसको ठीक करना है। देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी फौज विश्व की तीसरे नंबर की सबसे मजबूत फौज थी, उसको कमजोर करने के लिए जो अग्निपथ योजना लाए हैं, उसका विरोध करना है। स्टेट में अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले जो हैं उसको एक्सपोज करना हमारा लक्ष्य है। उसके अलावा गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बेरोजगारों की मांग को लोगों के बीच में ले जाना, ये हमारी
4-5 उद्देश्य हैं जिनको लेकर ये यात्रा निकल रही है। हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम है जो भारत जोड़ो यात्रा 30 तारीख को समापन होगा और उसके फॉलोअप कार्यक्रम के रूप में हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सारे देश में प्रारंभ किया है और उत्तराखंड में भी उसकी शुरुआत आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी ने हरिद्वार से की। चंपावत जनपद में 31 राजकीय इंटर कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से जर्जर पड़े 100 से अधिक कक्षों और भवनों का ध्वस्त किया जाएगा। इन चयनित भवनों में वर्तमान कक्षाएं नहीं चल रही है। शिक्षा विभाग की ओर से इन भवनों के स्थान पर नए भवन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से बने स्कूल भवनों को चिन्हित कर उन्हें ध्वस्तीकरण की कार्यवाही उनके लिए शुरू कर दी है। जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की सूची में सबसे पुराना स्कूल भवन जीआईसी गूंठ गड़साड़ी का है, जिसका निर्माण साल 1960 में किया गया था। चंपावत के मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने बताया कि खस्ताहाल भवनों को तोड़कर नए भवन बनाने के लिए प्लान तैयार कर जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। नए भवनों के निर्माण के लिए जिले और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवश्यक धन आवंटित किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय के लिए तो ग्रामीण निर्माण विभाग अधिकृत है, उनको लिखा है, और माध्यमिक विद्यालय के ध्वस्ती निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र के लिए लोक निर्माण विभाग उनको पत्र प्रेषित किया गया है। जो विद्यालय ध्वस्तीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे उनको ध्वस्त करते हुए उनकी जगह पे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सेक्टर है, भारत सरकार है, इवन जनपद स्तर पर जिला योजना है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत भी जो है वो स्कूलों के मरम्मत कार्य के लिए धन आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भवन निर्माण है उसके लिए जिला योजना के माध्यम से और अन्य CSR के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है। लोहाघाट पुलिस और एसओजी ने बड़े चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचवा के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान के तहत संयुक्त कार्यवाही की गई और पाटन पुल के पास से एक कुख्यात चरस तस्कर को 2 किलो 418 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया। प्रभारी एसओ कुंदन सिंह बोहरा ने बताया कि पाटन पुल के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें उसके बैग से 2 किलो 418 ग्राम अवैध चरस मिला है। ये हम चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान जब पाटन पुल से पहले 300 मीटर पहले कुआं ऑटो पार्क के पास एक आदमी संदिग्ध व्यक्ति हमको दिखाई दिया। इसको रोकने के लिए क्योंकि रात थी, अकेले जा रहा था, तो हमने शक होने उपरांत हमने इसको रोकने की कोशिश करी तो ये भागने लगा। तो भागते हुए जब हमने इसको पकड़ लिया तब इससे पूछताछ की तो इसने अपना नाम पवन कुमार पुत्र उत्तम राम निवासी ग्राम ओगला थाना अस्कोट पिथौरागढ़ बताया, जिसकी उम्र 28 वर्ष लगभग है। और इसके पास एक पिट्ठू बैग मिला हमें। पिट्ठू बैग के अंदर इसने बताया चरस है मेरे पास। तो क्षेत्राधिकारी महोदय को फ़ोन किया, उसके बाद हमने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया। तहसीलदार साहब मौके पर आए और सारी कार्रवाई हमने मौके पे की है। और इसने बताया है कि ये चरस अपने गाँव से मतलब काफ़ी दिनों से अपने इकट्ठा करके रखा हुआ था और ये रात को यहाँ से खटीमा या फिर नानकमता की तरफ बेचने जाने की फिराक में था। तो अचानक हमें मिल गया ये। इससे चरस बरामद हुई है, 2 किलो 418 ग्राम बरामद हुई है इससे चरस। और हो सकता है कि ये कहीं नीचे बेच जाता है, इससे पहले हमने इसको धर दबोच लिया। पुलिस की तरफ अभियोग पंजीत किया गया है हम इस पवन कुमार के खिलाफ। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।